नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौथी आवाज़ न्यूज़ चैनल। आपको ले चलते हैं सीधे एसआरएम यूनिवर्सिटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मिलते हैं और हम बहुत सारे बच्चों को जो है ट्रॉफीज भी देते हैं। इस प्रोग्राम को कराने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या रहता है? मैम बेसिकली हम कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं, डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे लग रहा है आप जो सवाल पूछ रहे थे, मैं बता दूं छोटी सी बात है। जो ये बड़े बड़े प्रोग्राम जैसे आपने बोला, मैंने बोला कि प्रोफेशनली नहीं कराए जाते हैं, ये एक तरह से रिवॉर्ड है जो स्टूडेंट्स बहुत सारी मेहनत करते हैं। तो जो ऑफ स्टेज और ऑन स्टेज जो है, मुझे लगता है कम से कम 200-250 प्रोग्राम्स अलग अलग समय अलग अलग तरह पे चलते रहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव नेचर भी होते हैं और डिस्प्ले नेचर में भी होते हैं। और एक तरह से उन बच्चों की जो इतनी मेहनत होती है उसको अवॉर्ड करने के लिए जैसे स्टार नाइट हम कराते हैं, एक प्रोफेशनली जो अलग से चीज कराई जाती है, जैसे कैफियत हो गया। और हम जैसे कैफियत जैसे कार्यक्रम के साथ जो बडिंग राइटर्स होते हैं, बडिंग जो कवि होते हैं, उनको भी साथ में ऐड करते हैं, जिससे वहां से मोटिवेशन या डीजे नाइट है। तो जो आप एंड देखेंगे, दिन का जो अंत देखेंगे रोज का, वो एक तरह से बच्चों का जो उनकी मेहनत का एक एंजॉय करने के लिए उनको अंत दिया जा रहा है। सो दिस इज हाउ इट गोज एक्चुअली। लेकिन जो कार्यक्रम स्टूडेंट्स को एक्चुअल जो अनुभूति है, उसकी अनुभूति करने के लिए आप कैंपस में आइए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और आप जो भी आपके पास समय हो, आधा 1 घंटा लगा के आप देखेंगे, आपको बहुत 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 वेरिड तरह के कार्यक्रम स्टूडेंट्स के द्वारा कराए जाते हैं। नंबर्स होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि कोरोना के पहले के बैचेस अभी हैं, तो बैचेस थोड़े से छोटे हैं और पिछले 2 सालों के बैचेस काफी बड़े हैं। और इसके साथ साथ फर्स्ट ईयर का बैच, जैसे हम लास्ट ईयर की बात करें तो करीब यूनिवर्सिटी के अंदर 4000 बच्चों का एडमिशन हुआ। तो फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं जो बैकआउट कर जाते हैं, जो नहीं तो कोप अप कर पाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर जिनमें बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, डायरेक्टली प्लेसमेंट्स उनके नहीं होते हैं या वो उसके लिए तैयार नहीं होते। जैसे बीए बीएससी बीकॉम भी यूनिवर्सिटी रन करता है, तो बीकॉम के बच्चों को उस तरह के प्लेसमेंट नहीं होते, बच्चे आगे पढ़ना चाहते हैं। बीबीए वाले बच्चे आगे जाके और पढ़ना चाहते हैं, तो इस तरह के कोर्सेज भी होते हैं। तो एक परसेंटेज मैंने बताया देयर आर सर्टेन डिपार्टमेंट्स, जैसे मैं यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट की बात करता, कंप्यूटर साइंस की, तो सब बच्चों को जॉब मिल जाता। आज हम 20 साल से मिलता रहा है, लेकिन मैंने आपको जो कंपनीज बताई, मैंने इसलिए बताया इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, केमिकल है, लॉ के बच्चे हैं, आपके मैस कॉम जर्नलिज्म के बच्चे हैं। इन सब बच्चों में हमारा 90% से ऊपर बच्चे प्लेस हो जाते हैं। और जो नहीं भी प्लेस होते वो इस तरह से होते हैं कि कुछ बच्चों के साथ कुछ ना कुछ चैलेंज होता है, और वो भी आगे आके आई हैव नॉट फाउंड कि किस बच्चे को अपना गोल नहीं मिला हो। मुझे लगता है यही हमारा यूएसपी भी है रामस्वरूप। बच्चे हमारे यहाँ हैं जिन्होंने अपना स्टार्टअप ऑलरेडी शुरू कर रखा है और बहुत निकलने के बाद भी शुरू कर रहे हैं। तो केवल प्लेसमेंट नहीं, हमारे पास स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत सपोर्ट है। आगे आने वाले टाइम में हम लोग अवसर भी करने वाले जिसमें बडिंग स्टार्स को और राइज करेंगे। इसके अलावा जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, मेरा ये मानना है एक बार आप जरूर हमारे कैंपस पे आएं और उसको देखें, और उसके बाद आपको ये बात बिल्कुल मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वहाँ बच्चों का पूरा एक आप कह सकते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। लीडरशिप क्वालिटी, उनके अंदर क्रिएटिविटी, एवरीथिंग वी यूज्ड टू इनकलकेट। थैंक यू सो मच। आपको 2 छोटी छोटी चीजें और शेयर कर दूं, जो इसी कड़ी में जो पूरा स्टेज का जो लगाना था, उपकरण, लाइटिंग, और ये कंपनी जो करती है वो हमारा ही एक पुराना स्टूडेंट है, मेरा ही अपना स्टूडेंट है जो ये कर रहा है। रेड एफएम की शायद बात हो रही थी तो कर रहा था, उसको भी जो है हेड कर रहा है वो भी हमारे स्टूडेंट है पुराना। एक और भी स्टूडेंट था, वो भी किसी रेडियो एफएम में जो उसका लॉन्च हुआ, फर्स्ट डे लॉन्च हुआ, वो लॉन्च भी जलज, उसका लॉन्च भी हमारे कैंपस से वहीं से हुआ। सो मेरे कहने का मतलब है कि जब मैं डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ परिवार का क्या मतलब होता है, क्योंकि कॉलेज हम कह सकते थे, तो परिवार का मतलब ये है कि हम कोशिशें करते हैं कि जो हमारे स्टार्टअप कह लीजिए, जो स्टूडेंट्स या किसी भी तरह से रामस्वरूप से जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों के बीच में हम करने की कोशिश करते हैं जो बाद में समाज में भी जा चुके हैं, वो भी आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो शान करके बच्चा वही हमारे कार्यक्रम सब, मतलब कोई भी आ जाए, लेकिन हमारे तरफ से ये होता है कि हमारा स्टूडेंट है तो उसी को वो कार्य दिया जाए। इस कार्यक्रम का पूरा संचालन कर रही है और इसमें डिफरेंट सेल्स जो है 20 से ज़्यादा विश्वविद्यालय में हमारे सेल्स हैं जो स्टूडेंट्स द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। उन सेल्स के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम, जैसा कि अभी बताया गया कि 8000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स विभिन्न 25 से ज़्यादा कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आकर इसमें शिरकत कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को पूरा अंजाम दे रहे हैं। तो ये 3 दिन का कार्यक्रम होगा। इसमें पहले दिन स्टूडेंट्स के कार्यक्रम के अलावा जो एंड किया जाएगा कैफियत, अभी पिछले वर्षों की बात ही एक कवि सम्मेलन या मुशायरा कह लीजिए, इसमें डिफरेंट लोग आके उसमें
पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें कुछ एमेचर्स भी डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे। सेकेंड डे जो स्टार्ट किया जाएगा दिन भर के कार्यक्रम के अलावा जो स्टेज और वॉक स्टेज प्रोग्राम्स होंगे उसका EDM नाइट में किया जाएगा, जो कि एक DJ है जिसमें बच्चों को मौज मस्ती भी कराने के लिए बहुत ज़रूरी होती है 3 मेहनत के बाद। और थर्ड डे जो ग्रैंड फिनाले होगा, जब पूरा कार्यक्रम हो जाएगा, तो उसमें इस बार सारेगामा के ग्रैंड विनर जो हैं पवनदीप और अरुणिता, ये दोनों लोग आ रहे हैं और इसके माध्यम से हम इस कार्यक्रम का अंत करेंगे। पूर्व में देखा गया है कि जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इस तरह के ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट का हिस्सा रहे हैं, वो कंपनीज में और असल दुनिया में भी जो है वो सक्सेसफुल और लोगों से ज़्यादा रहे हैं। तो मुझे लगता है जो सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, बच्चों को अपने क्लास के बाहर अपने से सीनियर जूनियर और लोगों से मिलने का और उस संचालन का जो मौका मिलता है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।